हाय गाइस, तो आज हम लोग एसएससी सीएचएसएल 2024 के टायर वन के जितने भी शिफ्ट में सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको हम लोग बारी बारी से सॉल्व करने वाले हैं। तो हमारे फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि कितने वर्षों में किसी धनराशि पर इतने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज मूलधन के बराबर में हो जाएगा। तो साधारण ब्याज जो है मूलधन के बराबर में हो जाएगा। तो साधारण ब्याज इक्वल टू होता है प्रिंसिपल। साधारण ब्याज बराबर होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बटे का 100, जो कि मूलधन यानी कि प्रिंसिपल के बराबर में है। तो रेट हमारा प्रिंसिपल हमारा पी हो गया, रेट हमारा दिया है 2 सही 6/7%। तो ये हो जाएगा 14 और 6 हो जाएगा 20/7 इंटू का 100 और समय और इंटू टाइम बटे का हो जाएगा पी। अब पी से पी कट गया, 0 से 0 कट गया, तो इधर हो जाएगा 2t बटे का हो जाएगा 70 बराबर का हो जाएगा 1। तो 2t बराबर हो जाएगा 70। तो t का जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा 35। तो साधारण ब्याज मूलधन के कितने वर्षों में बराबर हो जाएगा? तो 35 वर्षों में साधारण ब्याज मूलधन के बराबर में हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा 2 सही है। तो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है रेशम ने साधारण ब्याज पर 12 लाख का ऋण उतने ही वर्षों के लिए लिया जितने के ब्याज दर है। फिर यदि उसने ऋण अवधि के अंत में ब्याज के रूप में 9,72,000 का भुगतान किया तो वार्षिक ब्याज की दर क्या थी? तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ब्याज के रूप में जो है सो 12 लाख का ऋण लेता है, तो प्रिंसिपल हो गया हमारा 12 लाख और जो है सो ब्याज के रूप में 9,72,000 का भुगतान करता है। तो इंटरेस्ट जो हो गया हमारा वो हो गया 9,72,000 रुपया। फिर इसमें कह रहा है कि रेशम ने साधारण ब्याज पे 12 लाख का ऋण उतने ही वर्षों के लिए लिए जितने की ब्याज दर है। तो टाइम जो है सो रेट के बराबर में है। जो क्वेश्चन में दिया है कि उतने ही वर्षों के लिए लिया जितने की ब्याज की दर बराबर है, तो टाइम जो है सो रेट के इक्वल है। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है प्रिंसिपल इंटू का रेट इंटू का टाइम बटे हो जाएगा 100। सिंपल इंटरेस्ट हमारा दिया है 9,72,000 का और प्रिंसिपल हमारा दिया है 12 लाख का और हमारा रेट हो गया और टाइम हो गया बटे का हो जाएगा 100। अब 0 से 0 कट गया, अब इधर 0 0 0 और इधर 0 से 0 कट गया, तो 9,72 बराबर हो जाएगा 12 इंटू का आर हो जाएगा इंटू का टी हो जाएगा। अब 12 से इसको डिवाइड करेंगे, 12 अट्ठे हो जाएगा 96, एक हो गया 12, एक से काटेंगे, इधर हो जाएगा 81 जो है सो आर इंटू टी के बराबर में है। 81 जो है सो आर और टी के बराबर में है, क्योंकि हमारा रेट और टाइम इक्वल है। तो यहाँ पे टाइम की जगह पे रेट हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा आर इंटू आर। 81 बराबर में हो जाएगा आर का स्क्वायर। तो आर जो हो गया हमारा 9%। तो रेट हमारा हो जाएगा 9%। तो ऑप्शन नंबर हमारा 3 सही है। तो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि साधारण ब्याज पर एक धनराशि 7 वर्षों में दोगुनी हो जाती है, तो साधारण ब्याज की समान दर पर धनराशि कितने वर्षों में 4 गुनी हो जाएगी? तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं।
7 वर्षों में है सो कोई धन जो है सो 2 गुनी हो जाता है, 2 टाइम्स हो जाता है। तो साधारण ब्याज पे कितने साल में जो है सो 4 गुनी हो जाएगी। तो इधर 7 बट्टे हो जाएगा t, और यहाँ पे होता है, इसको हम फॉर्मूले से बनाएंगे तो n-1, और इधर भी n-1 होगा, तो 2-1 और 4-1, तो इधर हो जाएगा 7/t 1/3, तो t बराबर जो हो गया वो हो जाएगा 21 ईयर्स। तो साधारण ब्याज पे समान दर पे धनराशि कितने वर्षों में 4 गुनी हो जाएगी? तो 21 वर्षों में 4 गुनी हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर हमारा 2 सही है। तो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि 12 वर्षों के लिए एक धनराशि पर साधारण ब्याज धनराशि का 3/5 भाग है, तो वार्षिक ब्याज दर क्या है? तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। सिंपल इंटरेस्ट जो है सो प्रिंसिपल का 3/5 भाग है, तो सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम, बट्टे का हो जाएगा 100, और इधर हो जाएगा प्रिंसिपल इंटू 3/5। तो टाइम दिया है 12 वर्षों के लिए और रेट दिया है, तो इधर हो जाएगा हमारा 100 और प्रिंसिपल हो जाएगा 3/5, तो प्रिंसिपल से प्रिंसिपल कट गया, और इधर हमारा हो जाएगा 12r बटे हो जाएगा 100 बराबर में हो जाएगा 3/5, तो इधर कटेगा 20 से, तो 12r बराबर हो जाएगा 20 दिया हो जाएगा 60, और r बराबर में हो जाएगा 5%। तो रेट हो गया हमारा 5%, तो ऑप्शन नंबर हमारा 3 सही है। तो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि एक बैंक पे के पर एन स्क्वायर वर्षों के लिए r⁴ की दर से साधारण ब्याज लगता है, और एक अन्य बैंक पर एल पर एन क्यू वर्षों के लिए r⁴ की दर से साधारण ब्याज लगता है और समान ब्याज देता है, और के और एल के बीच का अनुपात क्या है? तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। प्रिंसिपल जो है तो पहले का हो जाएगा के, और दूसरे का जो प्रिंसिपल हो जाएगा वो हो जाएगा एल। अब जो है सो पहले के एन वर्षों के लिए इतने दर से साधारण ब्याज लगता है, तो n² इंटू का हो जाएगा r⁴ अनुपात में हो जाएगा फिर एल पे जो है सो NQ वर्षों के लिए r⁴ की दर से साधारण ब्याज देता है और समान ब्याज देता है, तो के और एल के बीच का अनुपात क्या है? तो इधर n² इंटू का हो जाएगा r⁴ जो कि है NQ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं n का स्क्वायर इंटू का n, और इंटू का हो जाएगा r⁴ n² से n² कट गया, फिर इधर हो जाएगा एक लेते हैं अनुपात में, इधर हो जाएगा n इंटू का हो जाएगा r⁴ और फिर माइनस का हो जाएगा r⁴ तो एक अनुपात जो हो जाएगा इधर हो जाएगा n इंटू r कॉमन ले लेंगे 3/2 माइनस का हो जाएगा 1/2, तो फिर हो जाएगा n इंटू r, यहाँ पे हो जाएगा 2/2 जो कि कट गया, तो 1 हो जाएगा हमारा, एक अनुपात जो हो जाएगा वो n इंटू r हो जाएगा, या फिर
एक अनुपात बराबर हो जाएगा n इंटू आर। तो फिर ऑप्शन नंबर हमारा एक सही है। तो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी धनराशि पर 1/1/2 वर्षों के लिए 10% वार्षिक दर से साधारण ब्याज, उसी धनराशि पे 1 वर्षों के लिए 12% वार्षिक दर से साधारण ब्याज से 30 रुपये अधिक है। तो धनराशि यानी कि मूलधन ज्ञात कीजिए। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। इसी धनराशि पे तो प्रिंसिपल हो गया, प्रिंसिपल पे 1/2 वर्षों के लिए 10% की दर से साधारण ब्याज बटे का हो जाएगा 100, और फिर उसी धनराशि पे 1 वर्षों के लिए 12% की दर से 1 वर्षों के लिए 12% की दर से साधारण ब्याज जो है 100 रुपये 30 अधिक है। तो माइनस हो जाएगा, बराबर में हो जाएगा 30। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो प्रिंसिपल हो गया और हो गया 1/1/2, तो 2 1 हो जाएगा 3 बटे हो जाएगा 2, गुने का हो जाएगा 10/100, फिर माइनस में हो जाएगा p इंटू का हो जाएगा 12/100 बराबर हो जाएगा 30। अब हम काटेंगे तो हो जाएगा 2 पंचे 10, तो हो जाएगा p इंटू हो जाएगा 15 बटे का हो जाएगा 100, माइनस का हो जाएगा 12p बटे 100 बराबर में हो जाएगा 30। अब 15 में से 12 जाएगा तो हो जाएगा 3p बटे का 100 बराबर में हो जाएगा 30। तो हम 3 से 3 काट दिए, इधर हो गया 1 यानी कि 10 हो गया। तो p बराबर हो जाएगा हमारा p बराबर हो जाएगा हमारा 1000। तो मूलधन जो हो गया हमारा p, वो हो गया हमारा 1000 रुपये। तो धनराशि हमारा 1000 हो गया। ऑप्शन नंबर हमारा 1 सही है।